जबलपुर के पास बहने वाली पवित्र नर्मदा नदी। शाम का समय, ठंडी हवा और आसमान में हल्की लालिमा। रवि अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। उसकी पत्नी पूजा और 6 साल की बेटी गुड़िया ही उसकी पूरी जिंदगी थी। गुड़िया दौड़ते हुए आई। पापा, पापा, आज मुझे नाव में बैठना है, प्लीज ना। रवि ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरी रानी, आज तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। पूजा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। तीनों नदी किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ी नाव खड़ी थी, जिसमें पहले से बहुत लोग बैठे थे। नाव वाला जोर से बोला, जल्दी आ जाओ, आखिरी सवारी है। पूजा ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा। सुनो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, नाव बहुत भरी हुई है। रवि हंस पड़ा। अरे देखो, सब लोग बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। पास खड़ा एक बुजुर्ग बोला, बेटा, मौसम भी बदल रहा है, संभल के। लेकिन रवि ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गुड़िया खुशी से चिल्लाई, मम्मी देखो, पानी चमक रहा है। सब लोग फोटो खींच रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई हंस रहा था। रवि ने भी मोबाइल निकाला। ये पल हमेशा याद रहेगा। लेकिन कभी कभी वही पल जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अचानक आसमान काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी। नदी की लहरें अब शांत नहीं थी। पूजा घबराकर बोली, रवि, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। इस बार उसकी आवाज में डर साफ था। लेकिन नाव वाला फिर बोला, कुछ नहीं होगा, ये तो आम बात है। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक तेज तूफान आया। लहरें बहुत ऊंची उठने लगी। नाव जोर जोर से हिलने लगी। लोग घबराने लगे। अरे संभालो, बचाओ। गुड़िया डरकर रोने लगी। पापा, मुझे डर लग रहा है। रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा बेटा। लेकिन तभी एक जोरदार लहर आई और नाव पलट गई। चारों तरफ अंधेरा, पानी और चीखें, बचाओ, मेरा बच्चा। रवि पानी में हाथ पैर मार रहा था। गुड़िया, कहाँ हो तुम? उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा, लेकिन तेज बहाव, धीरे धीरे उसका हाथ छूट गया। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। लोगों को बचाया जाने लगा। रवि और पूजा को भी बाहर निकाल लिया गया। लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। पूजा जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरी बेटी, मुझे वापस दे दो। रवि की आंखों में सिर्फ पछतावा था। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। काश मैंने उस बुजुर्ग की बात सुन ली होती। सुबह हुई। नदी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन किनारे पर लोगों की भीड़ और रोने की आवाजें थी। कुछ लोग अपने अपनों को खो चुके थे, और रवि, वो हर गुजरते पल में खुद को दोष दे रहा था। उस हादसे के बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नर्मदा नदी का किनारा अब उसे सुकून नहीं देता था। वही लहरें जो कभी खूबसूरत लगती थी, अब उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाती थी। हर रात वो एक ही सपना देखता, पापा, मेरा हाथ मत छोड़ो। रवि नींद से उठकर चीख पड़ता, लेकिन अब पकड़ने के लिए कोई हाथ नहीं था। उसे अब समझ आ गया था, जिंदगी हमें पहले ही संकेत देती है। जब दिल डरता है, वो बेवजह नहीं होता। जब कोई रोकता है, वो अनुभव से बोलता है। जब हालात बिगड़ते दिखें, तो रुक जाना ही समझदारी है। और यही एक बार, कई बार जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। एक फैसला पूरी जिंदगी पर भारी। अब रवि हर दिन उसी किनारे पर बैठता है, घंटों तक पानी को देखता रहता है। लोग आते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, लेकिन रवि के लिए समय वही रुक चुका है। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पापा, मुझे भी नाव में बैठना है। रवि अचानक उठकर उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, भाई, अगर जरा भी खतरा लगे तो मत बैठना।
क्योंकि एक गलत फैसला आपसे वो छीन सकता है जो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब लोगों को नहीं, खुद को समझा रहा था।